हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या हमें पीपल के पेड़ को काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, या किस तरीके से हम पीपल के वृक्ष को काट सकते हैं। पीपल के वृक्ष को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में मन में सवाल आता है कि यदि घर या घर की पानी के टंकी के आसपास पीपल का वृक्ष उग जाए तो क्या उसे हमें काटना चाहिए। आइए जानते हैं कि शास्त्रों में पीपल के पेड़ को काटने की क्या विधि बताई गई है। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने बताया है कि पीपल उन्हीं का एक स्वरूप है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को अपने दुखों से राहत मिल जाती है। इसका मतलब है कि पीपल की जड़, मध्य भाग और अग्रभाग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान बताया गया है। इसके अलावा भी कई देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। ऐसे में आइए हम जानते हैं, क्या पीपल का वृक्ष काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि पीपल का पौधा कहीं भी उग जाता है। आपने देखा होगा कि पानी की टंकी के पास, गेट के आसपास कई बार पीपल का पौधा उग जाता है। अब हमारे मन में यह भी सवाल आता है कि क्या हमें पीपल का पौधा काटना चाहिए या नहीं। इसको लेकर मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि सड़क के किनारे पीपल का वृक्ष उग गया है तो उसे काटना नहीं चाहिए। इसके अलावा यदि नदी के किनारे पीपल का वृक्ष उग जाता है तो उसे भी हमें नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल, शमशान घाट के आसपास पीपल का वृक्ष उग जाता है तो उसे भी कभी भी नहीं काटना चाहिए। यदि पीपल के वृक्ष को काटना बेहद जरूरी है तो पहले यह समझें कि यदि पीपल के पत्तों की संख्या 1000 से कम है तो वह पौधे की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि 1000 से ज़्यादा है तो वह वृक्ष होगा। 1000 से अधिक पत्ते वाले पीपल को काटने के लिए सही विधि विधान का पालन करना बेहद जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि पीपल के वृक्ष को काटने की विधि। पीपल को काटने से पहले अपने मन में भी यह संकल्प ले लें कि यदि आप एक पीपल का वृक्ष काट रहे हैं तो उसके बदले में आप कम से कम 10 पौधे जरूर लगाएंगे और उनका तब तक ध्यान रखेंगे जब तक वह बड़े ना हो जाए। यदि 1000 पत्तों से कम का पीपल का पेड़ है तो आप उसे काट सकते हैं। पानी की टंकी के आसपास कोई भी पीपल का पेड़ उग जाता है तो आप उसे वहां से निकाल सकते हैं। छत आदि पर उगे पीपल के पेड़ को भी काट सकते हैं। पीपल के वृक्ष को काटने से पहले हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि 100 से अधिक पत्ते वाले वृक्ष को काटना है तो एक रात पहले वहां जाकर दीपक जलाएं और थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इसके अलावा 108 पाठ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इसके बाद ही आप पीपल का पेड़ काट सकते हैं। पीपल के वृक्ष को ना काटने के पीछे की कुछ मान्यताएं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना और किसी भी वृक्ष को नुकसान ना पहुंचाना हमारे देश की गौरवशाली परंपरा का एक अटूट अंग रहा है। धर्मशास्त्रों में कुछ पेड़ों के काटने की साफ मनाही है। ऐसे वृक्षों में पीपल का नाम सबसे ऊपर है।
पीपल को ना काटने के पीछे की कई तरह की मान्यताएं हैं। चलिए हम लोग उस विषय पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली मान्यता तो यह है कि ऐसा माना जाता है कि पीपल को विष्णु का वरदान मिला है कि जो कोई शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी। इसके उलट को पीपल को काटने वालों के घर की सुख समृद्धि नष्ट हो सकती है। इससे लोग पीपल को काटने से बचते हैं। शास्त्रों में पीपल को हर तरह से उपयोगी माना गया है। इसके धार्मिक महत्व को आधार बनाकर इसे न काटने का नियम बनाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़कर पर्यावरण को लाभ पहुंचाने में पीपल का शायद ही कोई जोड़ हो। पीपल की इस महत्ता को ध्यान में रखकर भी शास्त्रों में इसे ना काटने की मनाही की गई है। ऐसी मान्यता है कि पीपल की पूजा से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अनुसार अगर कोई पीपल के वृक्ष को नुकसान पहुंचाता है तो उसे शनि का कोप भी झेलना पड़ सकता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी बताया गया है कि अगर कोई पीपल को कटते हुए भी देखता है तो उसे भी शनि दोष लगता है। इससे मुक्ति के लिए पीपल की पूजा और दान आदि का विधान बताया गया है। दरअसल शास्त्रों की रचना करने वाले ने इस तरह के कई नियम बताए हैं जिससे मनुष्य के साथ साथ पर्यावरण और पूरी पृथ्वी को लाभ हो। ऐसे में पीपल जैसे वृक्ष को काटने से मनाही एकदम स्वाभाविक ही है। पीपल के पेड़ को घर की दीवार से हटाने का भी एक नियम है। हिंदू शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा या परिक्रमा करना वर्जित बताया गया है। इसीलिए रविवार के दिन ही पीपल के पेड़ को हटाना या काटना चाहिए। इससे किसी भी तरह का दोष हमें नहीं लगता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।